हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री, आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार कोटा एंड पिछले 12 साल से आई बिन टीचिंग इन कोटा एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स आज टॉप आईआईटीज़ में एज वेल एज मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का ये मास्टर्स सेशन जो है ये आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसमें एंड तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस समय जैसे ही हमारे 10th क्लास के बोर्ड ख़त्म होते हैं या ख़त्म होने वाले होते हैं, उसके जस्ट बाद बहुत सारे सवाल हमें शंका से हमें ग्रसित कर देते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, कोचिंग को चुने कैसे, हाउ टू चूज द राइट कोचिंग फॉर यू, सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं क्या, कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, सारा कंटेंट तो अवेलेबल है ही। उसके अलावा बुक्स कौन सी हमें रेफर करनी चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। उसके अलावा कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर हमारा जो ड्रीम कॉलेज है वो हमारा क्या होना चाहिए और क्या है, आईआईटी की तैयारी क्यों करें भाई, क्या वजह है, व्हाट इज द बिगर पर्पस बिहाइंड आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, राइट। उसके अलावा स्कूल को कैसे मैनेज करें, सीबीएसई बोर्ड को अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीबीएसई करें या स्टेट बोर्ड, कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा एवरेज स्टूडेंट जो होता है जिसका 9th-10th उतना अच्छा नहीं गया है, बेसिक्स थोड़े कमज़ोर हैं, क्या वो आईआईटी क्रैक कर सकता है, अगर हाँ तो कैसे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाने वाले हैं इस क्रिस्प सेशन में। एटीपी स्टार कोटा में हम हमेशा बिलीव करते हैं बुल्सआई करिकुलम में, मतलब लिमिटेड समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना, ताकि आपका जो कीमती समय है वो आपका बचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखिए यार, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का वेट करना चाहिए या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो यार देखिए, अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, आप सभी जानते हैं यार आईआईटी में कि तैयारी के लिए लगभग एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपीयर करते हैं, क्या आपको ये पता है? अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। तो अगर आपको आईआईटी में 1000 रैंक चाहिए, 1000 रैंक चाहिए, ऑल इंडिया रैंक आपको आईआईटी में जेईई एडवांस्ड में अगर आपको चाहिए, तो 9,99,000 स्टूडेंट्स को आपको पीछे छोड़ना होगा। इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर आप रिजल्ट्स की वेट करेंगे तो आपका बहुत कीमती समय वेस्ट हो जाएगा। यानी यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आईआईटी, आईआईटी की तैयारी क्यों की जाए। तो यार मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। 2006 में मैंने आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक किया था। मेरी ऑल इंडिया रैंक बहुत अमेजिंग नहीं थी, द रैंक वाज 2419, ऑल इंडिया रैंक 2419 थी। और उसके बाद आई गॉट आईआईटी रुड़की। तो बात सिर्फ ये है कि मैं आपको बता देता हूं कि आईआईटी में जाने का पर्पस क्या है, क्योंकि देखिए ये जो पर्टिकुलर जर्नी है ना, आप सभी जानते हैं कि जर्नी छोटी नहीं है, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, राइट। तो आप सभी को जो अपनी एनर्जी है वो अभी से लेके बिल्कुल एंड तक 2 साल तक मेंटेन करनी है। यानी उसमें आपका पर्पस जो है आईआईटी क्रैक करने का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सभी पेन पेपर लेके बैठ जाओ और जो जो मैं कहूँ वो ज़रूर कर लेना, कुछ अभी कर लेना, कुछ इस वीडियो के अंत होने के बाद कर लेना। तो आईआईटी क्यों करना चाहिए आपको, आपका रियल पर्पस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस जर्नी के दौरान आप सभी जानते हो यार, कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, लंबी जर्नी है यार, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी थोड़े दुखद दिन आएंगे जिसमें हमारा मूड थोड़ा डाउन होगा, मोटिवेशन थोड़ा सा कम होगा। तो उस समय ऐसी कौन सी चीज़ होगी विच विल पुश यू अप, दैट इज योर रियल पर्पस टू क्रैक आईआईटी जेईई। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखने से काम उसमें नहीं चलेगा, अगर आपका पर्पस, इनर पर्पस बहुत स्ट्रांग होगा तो दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल पुश यू अप व्हेनेवर यू फील डाउन। बाकी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि आईआईटी क्यों करना चाहिए। तो यार देखिए, इसके हजारों रीजंस हैं, लेकिन कुछ सबसे बड़े रीजंस जो मेरे दिल के बहुत करीब थे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए गाइस, आईआईटीज की अगर बात करें तो आप सभी जानते हो कि इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जेईई एडवांस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द नेशन, तो एंड इवन इन द वर्ल्ड।
अब ये जो पर्टिकुलर एग्जाम जब आप क्रैक करते हो ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया और आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 आई, तो आपको उस दिन एक अमेजिंग कॉन्फिडेंस आएगा. इट विल गिव यू अ लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस दैट आप भीड़ से बहुत आगे हैं. जब आपको उस दिन फील आएगी कि यार देश में इतने लाखों स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया, 10 लाख ने प्रिपेयर किया, बट मैं 9,99,000 स्टूडेंट से बेटर कर पाया. सो व्हेन यू क्रैक IIT JEE, द डे व्हेन योर रिजल्ट कम्स, उस दिन जब स्क्रीन पे आपका रिजल्ट लिखा हुआ होता है, दैट गिव्स यू लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस, दैट गिव्स यू अमेजिंग कॉन्फिडेंस दैट यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग. उसके अलावा जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके पेरेंट्स की जो खुशी होती है, देखिए गाइस, पेरेंट्स का हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा, सबसे अहम रोल होता है. बचपन से वो हमारे लिए क्या नहीं करते, हमारे लिए पैसा स्पेंड करते हैं, हमारे लिए टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए वो डेडिकेट कर देते हैं. तो उनको भी हमें यार कुछ, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको भी कुछ खुशियाँ हम दें, राइट. तो जिस दिन हम IIT में हमारा सिलेक्शन होता है, हमारी अच्छी रैंक आती है, तो उनका चेहरा देखने लायक होता है. उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, जो खुशी से आंसू उस समय आते हैं, दोज टीयर्स आर वर्थ इट, दोज टीयर्स आर वर्थ इट गाइज, बिलीव मी. बिकॉज वो मैंने देखा है, जब मेरा रिजल्ट जिस दिन आया था और उसके बाद जब ऑल इंडिया रैंक मैंने अपने पेरेंट्स को बताई थी, सो दैट टाइम, दैट डे वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, राइट. तो मैं चाहता हूं आप सभी भी वो कर सकते हो, यू कैन डू इट, अगर सही डायरेक्शन आपको मिले. आज इस वीडियो की हेल्प से आप सभी को मैं सही डायरेक्शन ही देने वाला हूं. उसके अलावा IITs हैव अमेजिंग कैंपस लाइफ यार, बहुत अमेजिंग कैंपस लाइफ IITs में रहती है. वहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके अलावा डिफरेंट क्लब्स होते हैं, हॉबीज़ क्लब्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको डांस का शौक है, उसके लिए बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं. अगर आपको म्यूज़िक का शौक है, अमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं. अगर आपको स्टार्टअप करना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का शौक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं. अगर आपको कोडिंग का शौक है तो उसके अलग से क्लब है. अगर आपको ट्रैकिंग का, हाइकिंग का शौक है, उसके लिए अलग से क्लब है. ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये टॉप IITs में बहुत ही अमेजिंग है, राइट. तो वो जो लाइफ आपको 4 साल मिलने वाली है वहाँ पे, दैट वुड बी फैसिनेटिंग. वहाँ पे जो आपका फ्रेंड सर्कल मिलेगा, जो वो ग्रुप आपका वहाँ बनेगा, उस कैंपस में जो फन भी आपका पार्ट रहेगा, दैट वुड बी अमेजिंग. आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, आई थिंक आप सभी कर पा रहे हो. एंड यू विल डू इट, आप कर सकते हो. लेकिन लंबी जर्नी है, मेहनत करने से कतराना नहीं है. हम सभी मिलकर करेंगे, मिलके हम बहुत अच्छा करने वाले हैं. आप सभी ATPians हो, आप सभी फाइटर हो, यू विल बी एबल टू डू इट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, भाई आपका एम कौन सा है, कौन सा कॉलेज आप करना चाहते हो. सिर्फ ड्रीम करने से काम नहीं चलता, सिर्फ गोल के बारे में सोचने से काम नहीं चलता, हमें लगातार एक्शन लेना होता है. तो आप सभी का कौन सा कॉलेज है जो आपका एम है, ये कमेंट सेक्शन में आप सभी को जरूर लिखना है कि कौन से कॉलेज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, IIT क्रैक करके कहाँ पे आप जाना चाहते हैं. और फिर उस कमेंट को आप देखिएगा 2 साल के बाद कि आप क्या अचीव कर पा रहे हो. तो कमेंट एक एक स्टूडेंट को करना है, ओके. कर देना, वीडियो को देखने के बाद कर देना आराम से, ओके. चलिए, अब उसके बाद आई थिंक आपको पर्पस पता लग गया कि यार IITs में अमेजिंग फैसिलिटीज़ होती हैं. इवन इंटर यूनिवर्सिटी एक्सचेंज भी होते हैं, फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है. IIT रुड़की का और यूरोप में यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी आपस में अच्छा कनेक्शन था. IIT दिल्ली का भी होता है, सिमिलरली IIT बॉम्बे और बहुत टॉप IITs का होता है, राइट. सो नाउ यू मस्ट हैव गॉट सम रीज़न, और आपके जो अपनी वजह हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, पेन पेपर पे ज़रूर लिखना, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्या एक एवरेज स्टूडेंट IIT JEE क्रैक कर सकता है अच्छी रैंक से? यस, कर सकता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये एक मिथ रहता है कि जो स्टूडेंट 8, 9, 10 से IIT की तैयारी करते हैं ना, वही बहुत अच्छा कर पाते हैं. ऐसा नहीं है भाई. 11th 12th 2 साल अगर स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, करता है मेहनत, और अगर उसको सही कोचिंग मिल जाती है, सही डायरेक्शन मिल जाती है, तो वो कर सकता है. लेकिन उसका बेस जो है ना, 10th से 11th का जो गैप है, वो उसको फिल करना होता है, और 9, 10th के बेसिक्स उसको रिवाइज करने होते हैं ठीक से, ताकि उसको 11th क्लास में समझ में आए. आप सभी को एक बात पता होगी शायद कि क्लास 10 से 11th के लेवल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है. तो एक गैप अगर आप फिल कर देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली. ATP स्टार कोटा में हम लोग जो स्टूडेंट्स 10 से 11th मूविंग होते हैं, उनके लिए हमारा चैंपियन बैच होता है. उस चैंपियन बैच में हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले उनका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि उनको क्लास 11 में ढंग से समझ में आए. ये फैसिलिटी हम
एटीपी स्टार कोटा में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट का लेवल जैसा भी हो लेकिन वो IIT JEE अच्छी रैंक से क्रैक कर पाए। सो एक एवरेज स्टूडेंट IIT JEE क्रैक कर सकता है अगर उसको सही मार्गदर्शन मिले, सही कोचिंग मिले। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट। देखिए गाइस, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो दो पॉसिबिलिटी आपके लिए आती है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए, मैं सिंपल आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी, अगर प्योरली सेल्फ स्टडी करना है, यानी फॉर एग्जांपल यूट्यूब से लेक्चर्स देख रहे हैं और बुक से हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होता। आज के टाइम में इट्स सच अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कि आप सभी को जब तैयारी करनी है क्लास 11th में 12th में, तो 2 साल की जर्नी में मोटिवेटेड रहना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके अलावा कोचिंग आपके लिए पूरा प्लान बनाती है कि भाई कितने लेक्चर्स आपको एवरीडे करने हैं, सिलेबस कंप्लीशन कब करना है, टेस्ट कितना देना है, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, गाइडेंस कैसे देनी है। तो अगर आपको एक सही कोचिंग मिल जाती है, सही कोचिंग आप चुन लेते हो, तो आपका प्रिपरेशन का लेवल बहुत अप हो जाता है और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो सिर्फ वीडियोस देखने से, यानी सिर्फ कंटेंट देखने से कंप्लीट कोचिंग नहीं मिलती। सिर्फ लेक्चर्स देखना ही कोचिंग नहीं होता। उसके अलावा टेस्ट से लेके, डाउट सॉल्विंग से लेके, गाइडेंस से लेके कोचिंग के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर आपने YouTube से प्रिपरेशन स्टार्ट की तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद इवेंचुअली आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो YouTube पे जो कोर्सेज हैं या जो लेक्चर्स हैं, उनके ट्रैप में फंस के अपने कीमती समय को वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स का क्लास 11 बेकार हो जाता है, राइट? तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा। लेक्चर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन करना 2 साल के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स जो बहुत ही एक्सेप्शनल हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, जिनके घर में मेंटोर हैं, उन्होंने YouTube से क्रैक करके दिखाया है, बट ये हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ज्यादातर के लिए इनफैक्ट एप्लीकेबल नहीं है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यू शुड ज्वाइन अ कोचिंग, चाहे आप ATP स्टार कोटा को ज्वाइन करें, चाहे कहीं और करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा यू शुड ज्वाइन वन। अब नाउ द पॉइंट इज, ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, कौन सा हमारे लिए बेहतर है? तो मैं सिंपल बताऊंगा, अगर आपने अब तक ऑनलाइन कोचिंग ली है और आप लंबी समय तक स्क्रीन देख सकते हैं और उस ऑनलाइन कोचिंग में आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, आपका स्कोर भी अच्छा आता है और आप उससे पढ़ पाते हैं, यू फील कंफर्टेबल विद ऑनलाइन कोचिंग, देन गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग, बिकॉज वो आपके लिए अफोर्डेबल भी रहेगा, राइट? और आपका समय भी बच सकता है उसके अंदर। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन कोचिंग में इसीलिए प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उनको पीयर लर्निंग नहीं मिलती, अपने फ्रेंड्स नहीं मिलते जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है। तो बहुत सारे इशू स्टूडेंट ऑनलाइन में फेस करते हैं, डिसिप्लिन का इशू फेस करते हैं, जिस कारण चाहे लाइव लेक्चर्स हो, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, लेकिन उनका बैकलॉग बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज। क्योंकि स्कूल हो जाता है तो उसके साथ लेक्चर्स मिस होने शुरू हो जाते हैं और जब वो बैकलॉग पाइल अप होता है तो कॉन्फिडेंस हमारा और लूज हो जाता है। लेकिन जब कोई ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको लेक्चर्स अटेंड करने ही हैं, आपको पूरा लेक्चर देखना ही है, तो डिस्ट्रैक्शंस खत्म। तो अगर आप में डिसिप्लिन का थोड़ा इशू है और आपको पीयर लर्निंग चाहिए क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो जो स्टूडेंट अभी 10th से 11th मूविंग है उसके लिए ज्यादा इंपैक्टफुल, ज्यादा इफेक्टिव ऑफलाइन कोचिंग रहता है। लेकिन हाँ, जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, जो पहले से ही ऑनलाइन से पढ़ता आया है और अच्छा परफॉर्म किया है, जो लंबी जर्नी में कर सकता है, उसके घर में भी एनवायरनमेंट अगर अवेलेबल है, डेडिकेटेड स्पेस अवेलेबल है जहां पे आराम से वो लेक्चर देख सकता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो दे कैन गो फॉर ऑनलाइन। अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। ओके, तो आई थिंक आपको इससे जवाब मिल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब ऑफलाइन में स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर ऑफलाइन में हम लोग कोटा आए या अपनी लोकल कोचिंग ज्वाइन करें। तो यार देखिए, इसमें कोटा का बहुत बड़ा एडवांटेज है। हर साल हजारों स्टूडेंट जो हैं वो कोटा से टॉप IITs में जाते हैं। कोटा का जो सिलेक्शन रेशियो है वो पूरे देश में सबसे अधिक है। अब कोटा का सिलेक्शन रेशियो इतना अधिक क्यों है?
क्योंकि इतने साल से जब स्टूडेंट्स को टॉप अकेडमिशियंस पढ़ाते हैं तो बेस्ट टीचर्स जो हैं वो कोटा में अवेलेबल हैं। यू गेट द बेस्ट टीचर्स, यू गेट द बेस्ट एटमॉस्फेयर देयर। तो वो जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर आपको मिलता है उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो जो स्टूडेंट पैशनेट है, हार्ड वर्किंग है, जील उसमें है, तो कोटा प्रोवाइड्स यू अमेजिंग एटमॉस्फेयर जिसकी हेल्प से आप बेस्ट रैंक अचीव कर सकते हो। लोकल कोचिंग्स में बहुत बार इशू क्या रहता है, यू डोंट गेट द बेस्ट टीचर्स, इवन टीचर्स सेशन के दौरान भी बहुत बार चेंज हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन कोटा में एज द सिस्टम इज बिग, हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स लगातार मिलते हैं विद अमेजिंग पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यू कैन ऑल्सो यहाँ पे आप अगर कोटा आते हैं तो आप एटीपी स्टार जो कोटा का राजीव गांधी नगर में क्लासरूम कैंपस है, आप वहाँ पे आ सकते हैं और वहाँ पे आप आके मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो जब कोटा आइए तो मेक श्योर टू विजिट एटीपी स्टार कोटा कैंपस एट राजीव गांधी नगर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कोचिंग, नाउ द पॉइंट इज भाई कौन सी कोचिंग चुने, इतनी सारी तो कोचिंग है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, तो कौन सी कोचिंग चुननी चाहिए। तो देखिए आप सभी को उस कोचिंग को चुनना चाहिए जहां पे स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन मिले। पर्सनल अटेंशन की अगर बात करें तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन का। टीचर और स्टूडेंट में अगर इंटरेक्शन होता है और टीचर स्टूडेंट को लगातार अगर गाइड करता है, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, तो इन दैट सिनेरियो उस गाइडेंस और मेंटरशिप की हेल्प से स्टूडेंट बहुत अमेजिंग लेवल पे पहुंच जाता है, उसका अमेजिंग इंप्रूवमेंट होता है। तो जो भी कोचिंग है पहले तो आपको वहां पता होना चाहिए कि कौन से टीचर्स वहां पढ़ाने वाले हैं और उसके अलावा वहां पे क्या स्टूडेंट्स पे पर्सनल अटेंशन दी जा रही है। अब बोलने को सभी कोचिंग्स बोलते हैं कि हम भी पर्सनल अटेंशन देते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको क्लास स्ट्रेंथ पूछनी है कि कितना क्लास में स्टूडेंट्स बैठेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि पर्सनल अटेंशन कितना दिया जा रहा है। उसके अलावा क्या कोई प्रोसेस है पर्सनल अटेंशन देने का। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एटीपी स्टार कोटा में हम लोग M² फैसिलिटी स्टूडेंट्स को देते हैं। M² का मतलब होता है, इसमें पहला M होता है मॉनिटरिंग। स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है, उसका जो अटेंडेंस है, उसका जो लेक्चर वॉच ड्यूरेशन है और जो उसका परफॉर्मेंस है, उसको मॉनिटर करते हैं हम लोग। उससे आइडेंटिफाई करते हैं लगातार कि भाई स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड करता है। हमने डेडिकेटेडली सक्सेस मैनेजर्स या मेंटर्स को अपॉइंट किया हुआ है जिनका सारा दिन एक ही काम है, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स को देखना, और रिपोर्ट्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अगले M का मतलब है मेंटरशिप, यानी हर स्टूडेंट का हक है M², हर स्टूडेंट का हक है स्टार बैच। दिक्कत क्या आती है कि जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स यानी बेस्ट बैचेस को ही सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन एटीपी स्टार कोटा में हम लोग ये फैसिलिटी हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए एटीपी स्टार में जो स्टार नाम आया वो इसीलिए आया बिकॉज एट एटीपी स्टार हर स्टूडेंट हमारे लिए एक स्टार की तरह है। अगली चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स। देखिए गाइस, अगर बुक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे बुक्स से रिलेटेड, व्हाट आर द बेस्ट बुक्स। सभी को बता रहा हूं कि अगर आपने सही कोचिंग चुन ली तो वहां कोचिंग का जो मटेरियल है वो आपके लिए एक तरह से नंबर 1 प्रायोरिटी है। जैसे कि एटीपी स्टार कोटा में या इनफैक्ट कोटा के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टडी मटेरियल बहुत सालों के रिसर्च के बाद बना है, एंड दैट इज अपने आप ही वो बहुत अमेजिंग रहता है। वही स्टूडेंट्स को करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा अगली चीज अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको शॉर्ट में PYQ बोला जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी स्टूडेंट ले सकते हैं, लेकिन जब टीचर्स रिकमेंड करें तब। उसके अलावा थर्ड इज NCERT रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा टूल होता है जिसको बाद में खरीदा जा सकता है। उसके अलावा टीचर जो रिकमेंड करे, जैसे कि देयर आर अदर रेफरेंस बुक्स एज वेल, लेकिन कोचिंग में टीचर्स कुछ बुक्स को रिकमेंड करते हैं और वो जो बुक रिकमेंड करते हैं वो आप परचेज कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना कि यार बुक्स का पूरा भंडार लगा दिया, क्योंकि ये गलती मैंने भी किया था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मम्मी से मैं पैसे लेता रहता था और बहुत सारी अनवांटेड किताब रख लेता था, और मेरा जो स्टडी टेबल है उसके आसपास भीड़ जमा कर दी थी बुक्स की, बस माहौल बना दिया था। तो याद रखिए, सिर्फ ऐसे सूडो माहौल बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको फोकस करके तैयारी करनी है।
राइट। अगली चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन में। अब आपने फॉर एग्जांपल एक कोचिंग ज्वाइन कर ली है, मान लीजिए आप एटीपी स्टार कोटा में आ चुके हैं और यहाँ पे आप एटीपी स्टार कोटा में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि एटीपी स्टार का जो चैंपियन बैच है वो जल्द ही स्टार्ट हो रहा है। और ये जो पर्टिकुलर बैच है ये कोटा में ऑफलाइन भी चलने वाला है, यानी क्लासरूम भी चलने वाला है, और उसके अलावा वही क्लासेस अक्रॉस द नेशन लाइव भी चलने वाली है, यानी ये बैच ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। इस पर्टिकुलर बैच में हम कैसे स्टार्ट कराते हैं, तो उसमें मैं आप सभी को बता देता हूं कि स्टूडेंट का पहले बेसिक कवर कराया जाता है और बेसिक से लेके उसको एडवांस्ड लेवल तक पढ़ाया जाता है ताकि किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो वो टॉप लेवल तक पहुंच सके। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच के अंदर हम बुलजाई करिकुलम यूज करते हैं, यानी ऐसा कंटेंट कराते हैं जो बिल्कुल एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है, रिलेवेंट है, वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है, पूरा फोकस्ड कंटेंट कराया जाता है। सबसे खास बात जो एटीपी स्टार कोटा में है वो है अमेजिंग पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उसका आपको बहुत अमेजिंग फायदा मिलने वाला है। अगर आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं चैंपियन बैच से रिलेटेड तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे नंबर दिया है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, टॉपर्स कितना पढ़ते हैं, तो यार देखिए व्हेन आई वाज टीचिंग at Bansal classes, I was HOD at Bansal classes, at that time I was teaching the top batch। उस top batch में जो top students थे, one of the students scored 100 percentile। उसके अलावा लास्ट ईयर ATP स्टार कोटा के हमारे 4 स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल जेई मेन में लेके आए इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इन स्टूडेंट्स को जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं ये घड़ी की तरफ नहीं देखते, मतलब ये नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस नहीं कर सकते, ये फोकस करते हैं कि जितना भी पढ़ें ढंग से पढ़ें, यानी व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू स्टडी रेदर देन नंबर ऑफ आवर्स इन विच यू स्टडी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट किताब लेके बैठ जाते हैं और सोचते कुछ और रहते हैं और फोकस उस समय नहीं होता। तो उस प्रॉपर नंबर ऑफ आवर्स में मैटर ये करता है कि आप कितना काम करते हैं, हाउ मच यू गेट डन मैटर्स रेदर देन द नंबर ऑफ आवर्स विच यू स्टडी। ओके तो ओवरऑल ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ आवर्स में अगर आप शुरुआत करते हो तो अगर आप अराउंड 6 to 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी कर लेते हो अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, दैट इज गुड इनफ। लेकिन इसमें आपकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, दैट 6 to 8 आवर्स इज गुड इनफ। उसके अलावा अगर स्लीप की बात करूं, अगर टाइम टेबल की बात करूं तो ये आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अगर कोचिंग की अगर बात करें तो 3 to 4 आवर्स आपका कोचिंग की बात कर सकते हैं जहां पे आप पढ़ाई करोगे। उसके अलावा आपका स्लीप का जो ड्यूरेशन है वो आप देख सकते हो, वो आपका 6 to 7 आवर्स इज फाइन। एक्सरसाइज का भी टाइम निकालना पड़ेगा, डेली एक्टिविटीज का भी टाइम निकालना पड़ेगा। सो शुरू में दिस इज फाइन और बहुत ही कम सो के कोई मतलब नहीं है। तो जब हम एटीपी स्टार कोटा में स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू करते हैं, जब तैयारी शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट में उनको डीप इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो ये लंबी जर्नी है। सिर्फ आईआईटी के बारे में सोचते रहने से मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तभी आएगा जब हम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और पूरे प्रोसेस को, पढ़ाई को, क्वेश्चन सॉल्व करने को, रिवीजन करने को एंजॉय करेंगे यार। तो एंजॉय करना वो बहुत ज़रूरी है, तब ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट ही नहीं करोगे, आपको जो होमवर्क दिया है बस वो आपको कंप्लीट करना है, राइट। यानी खुद से प्लानिंग करने की ज़रूरत ही कहाँ है आपको। आपकी कोचिंग ने आपके लिए प्लान किया है, वहाँ पे आपको लेक्चर्स करने हैं, टेस्ट आपके होने हैं, उस टेस्ट के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और घर पे पढ़ाई करनी है। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट ही आता है कि सर स्कूल को कैसे मैनेज करेंगे, स्कूल भी तो होगा, क्या हमें डमी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या हमें जो नॉर्मल स्कूल है वो ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि अ डमी स्कूल, इफ द कोचिंग इज गुड, अगर कोचिंग सही है तो डमी स्कूल इज अ बेटर वे, क्योंकि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। अगर स्टूडेंट 7 आवर्स स्कूल में स्पेंड कर रहा है बोर्ड्स की तैयारी करते हुए, कोचिंग में 3-4 आवर्स स्पेंड कर रहा है, तो दिन में सेल्फ स्टडी का टाइम आप ही सोचिए क्या उसके पास बचेगा, नहीं बचेगा। नाउ पेरेंट्स का सबसे कॉमन कंसर्न ये रहता है कि सर फिर बोर्ड्स की तैयारी का क्या होगा। देखिए अगर कोचिंग सही है तो वहां पे बोर्ड्स की तैयारी भी साइमल्टेनियसली कराई जाती है। जैसे कि एटीपी स्टार कोटा में हम लोग जो चैंपियन बैच अगर इसकी बात करें तो इसमें बोर्ड्स की तैयारी इंक्लूडेड है।
इवन जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स को बोर्ड्स की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। जब इसमें कोचिंग स्कूल दोनों ही इंक्लूडेड हो गया तो बोर्ड्स की टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। पर अगर आपने बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट को 7 घंटे स्कूल में भेज दिया, वो थक हार के वापस लौटेगा, फिर वो ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑफलाइन लेक्चर्स देखेगा, तो सोचिए पढ़ेगा कब। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट स्टूडेंट टू क्रैक IIT JEE इन फर्स्ट अटेम्प्ट। स्टूडेंट करने को कर लेते हैं लेकिन कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट कम होते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, ज्वाइन अ गुड कोचिंग अलोंग विद अ डमी स्कूल। बाकी अगर आपका स्कूल फिर भी है, आपको जाना है, तो फिर स्कूल आपका अच्छा होना चाहिए। यानी स्कूल के अंदर भी आपका क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपका सब्जेक्ट इंप्रूव हो, राइट। और उस दौरान भी आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए ताकि वो जो स्कूल का समय है वो आपका व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना जाए। सो इस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करने वाले हैं। ATP स्टार कोटा टीम भी आपको आपकी तैयारी में आप सभी के साथ ये 2 साल की जर्नी शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। होपिंग दैट आप सभी भी बहुत ही एक्साइटेड हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ड्रीम करने से काम नहीं चलता, हमें एम करना पड़ता है, एक्शन लेना होता है। होपिंग दैट गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम ATP स्टार कोटा। लव यू ऑल एंड कीप डूइंग वेल।